यह कहानी है उस क्रांतिकारी नौजवान की जिसने भगत सिंह को लाहौर से भगाने में मदद की थी। जब उन्हें सेलुलर जेल अंडमान भेजा गया तो वहां के नरक जैसे हालातों के खिलाफ महावीर सिंह ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इतिहास की किताबों में हमें काला पानी की डरावनी कहानियां तो जरूर सुनाई गई, लेकिन महावीर सिंह के उस आखिरी बलिदान का जिक्र करना भूल गई जिसे सुनकर कोई भी पत्थर दिल रो पड़े। दरअसल जेल में कई दिनों तक महावीर ने अन्न का एक दाना नहीं चखा था। अंग्रेज बौखला गए। उन्होंने तय किया कि वे जबरदस्ती महावीर के शरीर में दूध डालें। 17 मई 1933 की वो काली सुबह 8 से 10 हट्ठे कट्ठे वार्डन ने महावीर सिंह को जमीन पर दबोच लिया। उनके हाथ पैर बांध दिए गए। एक रबड़ की नली उनके नाक के रास्ते से पेट में डाली गई। महावीर सिंह तड़प रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। गलती या साजिश मुझे नहीं पता, नली पेट के बजाय उनके फेफड़ों में चली गई। अंग्रेजों ने पंप चला दिया, दूध सीधे फेफड़ों में भरने लगा। महावीर सिंह का शरीर नीला पड़ने लगा। उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी, लेकिन जालिम अंग्रेज नहीं रुके। कुछ ही घंटों में उस वीर ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। मरने के बाद भी इन अंग्रेजों का दिल नहीं पसीजा। उन्हें डर था कि अगर महावीर सिंह का अंतिम संस्कार बाहर हुआ तो पूरा देश सुलग उठेगा। इसलिए रात के सन्नाटे में उनके पार्थिव शरीर को एक भारी पत्थर से बांधा गया और हिंद महासागर के गहरे पानी में फेंक दिया गया। आज भी जब अंडमान की लहरें किनारों से टकराती हैं तो शायद वो महावीर सिंह के उसी बलिदान की गवाही देती है। एक ऐसा नायक जिसे ना चिता नसीब हुई ना कफन, बस वतन की मिट्टी के लिए वो समंदर की गहराइयों में कहीं समा गए। दोस्तों, क्या ऐसे नायकों को भूल जाना सही है? वीर बलिदानी महावीर सिंह को कोटि कोटि नमन। जय हिंद, जय भारत। आपको पता, पहले गांव में पानी के कुएं होते थे, उनमें कॉपर के सिक्के डाले जाते थे। पहले घरों में जो पानी के पाइप होते थे वो कॉपर से बने होते थे, और हॉस्पिटल में जो पीने के जार होते थे वो भी कॉपर से बने होते थे। ये सब हटा दिए गए और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब सोच समझ के किया गया है। कॉपर में पानी पीने से पेशेंट ठीक हो रहे थे, क्योंकि जैसे ही हार्मफुल बैक्टीरिया कॉपर के संपर्क में आता है तो उसका सेल मेम्ब्रेन को टीयर कर देता है कॉपर, जिससे बैक्टीरिया मर जाता है। इम्यूनिटी को अच्छा करता है। इवन अगर आप में से किसी को थायराइड है, कॉपर के यूटेंसिल में पानी पीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। कॉपर के बर्तन में पानी पीने से आपकी स्किन में हेल्दी सेल्स क्रिएट होते हैं। और 2 बैक्टीरिया के नाम बता रहा हूँ, ई कोली और एस ऑरियस। ये कॉमन बैक्टीरिया हैं जो बीमारी फैलाते हैं। ये कॉपर के संपर्क में आते ही तुरंत मर जाते हैं। ये बात मेडिकल इंडस्ट्री बहुत पहले ही समझ गई थी, इसलिए हॉस्पिटल से कॉपर की जगह प्लास्टिक ग्लास ले आए। और आपको बहुत शौक लगेगा जानकर कि कॉपर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। मतलब अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है, आपके पास फोन है या 5G टावर है और उसका रेडिएशन आपको हार्म करेगा, कुछ तो करेगा, कॉपर के संपर्क में आते ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है या उस रेडिएशन को कॉपर अब्सॉर्ब कर लेता है। मतलब अगर कॉपर लगा हुआ है घर में तो वो रेडिएशन आप तक नहीं पहुंच सकता। अब एक चीज बताता हूँ आपको, कॉपर भी एक मेटल है, गोल्ड और सिल्वर की तरह, बड़ा सस्ता है। अभी इसके भी रेट बढ़ेंगे आगे चल के। इसे आप खरीद लो, इसकी एक शीट लगा लो ऐसी जगह पर जहाँ पे आप वाईफाई रखते हो। दूसरा, जिन लोगों के पास पानी की बोतल नहीं है, कॉपर की पानी की बोतल खरीद लो। एक बात याद रखना, सिर्फ दिन में आधा लीटर ही कॉपर का पानी कंज्यूम करना है, उससे ज्यादा नहीं, दिक्कत भी हो जाती है। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत रिसर्च के बाद हम कलेक्ट करके लेके आते हैं। आप फॉलो करेंगे तो हमें बड़ा मोटिवेशन मिलता है। आखिर कैलाश पर्वत पर चढ़ना असंभव क्यों है? यह तर्क दिया जाता है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई बहुत खड़ी है, वहां बर्फ ज्यादा है, चट्टानें बहुत फिसलन भरी है। लेकिन क्या यह तर्क सही है? चढ़ना तो माउंट एवरेस्ट पर भी आसान नहीं, वहां भी तो मौत का साया हर पल रहता है, लेकिन इसके बावजूद हजारों लोग वहां चढ़ चुके। सवाल तो फिर कैलाश पर क्यों नहीं? पर्वतारोहियों के अनुभवों को सुने तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में कई पश्चिमी पर्वतारोहियों ने कैलाश को फतेह करने की कोशिश की। उनका यह मानना था कि यह सिर्फ एक पहाड़ है और इसे जीतना उनके लिए गर्व की बात होगी। लेकिन जैसे ही चढ़ाई शुरू करी, उनके साथ अजीबोगरीब घटनाएं हो गई। कर्नल RC विल्सन नाम के एक पर्वतारोही ने अपने अनुभव को साझा किया था। यह कहा था कि जैसे ही कैलाश की चढ़ाई के लिए सीधा रास्ता खोजा और आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक से मौसम खराब हो गया। अभी तक आसमान साफ था, लेकिन पल भर में वहां भयंकर बर्फबारी शुरू हो गई। धुंध इतनी घनी हो गई कि अपने हाथ भी दिखाई नहीं दे रहे थे। उन्हें लगा कि ये कुदरत का कहर है,
लेकिन जैसे ही हार मानकर नीचे उतरे, मौसम बिल्कुल साफ हो गया। धूप वापस निकल आई। विल्सन ने इसे संयोग माना और दोबारा चढ़ने की कोशिश की, लेकिन फिर वही हुआ। जितनी बार ऊपर जाने की कोशिश की, कुदरत ने उनके रास्तों को रोक दिया और आखिर में उन्हें यह एहसास हुआ कि यह पहाड़ उन्हें ऊपर नहीं आने देना चाहता। हालांकि सबसे खौफनाक किस्सा रूस के पर्वतारोहियों के एक समूह का है। साल 1999 या 2000 के आसपास रूस के 4 पर्वतारोहियों ने तय किया कि वो कैलाश के शिखर पर पहुंचकर रहेंगे। वो पूरी तैयारी के साथ आए। उन्होंने चढ़ाई शुरू की। वो काफी ऊपर तक पहुंच भी गए थे, लेकिन तभी उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेडिकल साइंस के लिए आज भी पहेली है। अचानक उन चारों पर्वतारोहियों को बहुत कमजोरी महसूस होने लगी। वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। सबसे डरावनी बात यह कि उनकी उम्र तेजी से बढ़ने लगी। रैपिड एजिंग। कुछ ही घंटों के अंदर उनके बाल सफेद होने लगे। नाखून इतने बड़े हो गए जैसे कई हफ्तों से ना काटे। चेहरे पर झुर्रियां आने लगी। घबराहट में वो नीचे उतर आए, लेकिन नीचे आने के बाद भी ये प्रक्रिया रुकी नहीं और कुछ ही महीनों के अंदर उन चारों पर्वतारोहियों की बुढ़ापे की वजह से मौत हो गई। वैज्ञानिक कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर समय यानी टाइम सामान्य गति से नहीं चलता। वहां समय तेज चलता है। जो लोग कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाते हैं, उन्होंने ये महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून सामान्य से ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। सवाल है, क्या कैलाश पर्वत कोई टाइम मशीन है या वहां समय का कोई अलग आयाम काम करता है?